श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी को नवदीप धाम की परिक्रमा करा रहे हैं। परिक्रमा कराते कराते श्री नरसिंहपल्ली के दर्शन कराए, जहाँ पर भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु का वध करने के पश्चात में विश्राम किया था। जय 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 सच्ची सची सुत, जय 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 श्री अवधूत सीतापति, जय भक्त राज गदाधर, जय भक्त समाज, जय जय नवदीप सुंदर धाम, जय 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 गौर की नाम। निताई सहित भक्त गण हरि हरि बोली चले तखन। सबसे पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सबकी जय दे रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के साथ में सब भक्त लोग चल रहे हैं परिक्रमा करते हुए। श्री श्रीवास पंडित जी, श्री जीव गोस्वामी और भी भक्त लोग हैं। भावे ढल ढल निताई चले, प्रेम आद आद वचन भले। नित्यानंद प्रभु मदमस्त होकर के, प्रेम में मत्त होकर के चल रहे हैं और प्रेम में विभोर होने के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा है, इसलिए आधे आधे अक्षर बोल रहे हैं। पूरा मंत्र भी ठीक से नहीं बोल पा रहे। हरि बोल तो मुख से निकलता है। जैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य करते थे, उस समय जय जगन्नाथ नहीं बोल पाते, जय जय ग ऐसे करके बोलते थे। क्यों? क्योंकि प्रेम में आविष्ट होने के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था। झर झर झरे आँखी रजाल, गोरा गोरा बलिहाय विकाल। उनकी आंखों से झरझर करके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और वे गौर गौर कहते हुए विह्वल हो रहे थे। अत्यंत व्याकुल होकर के कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब रथ के सामने नृत्य करते थे तो कैसे नेत्रों से धारा बह रही है, यहाँ बोल रहे हैं, बूंद नहीं गिर रही है। हम लोग रोते हैं तो क्या 2-4 बूंदें गिरती है, बस हो गया, सूख गया फिर अंदर भंडार। लेकिन वो भगवान है, उनके नेत्रों से अश्रुधारा, पिचकारी जैसे होता है ना, पिचकारी ऐसे। और जितने भक्त लोग होते थे चारों ओर, सब लोग भीग जाते थे पूरा। जब महाप्रभु के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती, सब भीग जाते थे पूरा। कैसे होता था ये हमारे कल्पना से परे की बात है। जब सिद्धि हो जाएगी तब साक्षात महाप्रभु को दर्शन करना, तभी पता चलेगा। झकमक करे भूषण माल, रूप दश दिखाई लाल। उनके सभी आभूषण झलमल झलमल कर रहे थे। उनके दिव्य रूप से 10 दशाएं प्रकाशित हो रही थी। नेताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान उनकी कांति है। श्रीवास पंडित जी जीव गोस्वामी के साथ नृत्य करते करते कभी क्रंदन कर रहे थे, कभी उद्दंड नृत्य कर रहे थे। और अभी सभी बाकी जो भक्त हैं वो भी नाचते नाचते चल रहे थे। अलकानंदा के निकट पहुंच करके नित्यानंद प्रभु आनंद से भर करके कहने लगे, अलकानंदा। अभी तो वहां पर एक कुंड ही रह गया है, पहले वो पूरी नदी प्रवाहित होती। बताया ना कि कुंड है, उसमें भी अलकानंदा प्रवाहित हो रही है अलक्षित रूप में। बताया था ना 16 नदियां प्रवाहित हो रही नवद्वीप में, पर हमको तो दिखती नहीं है। हमको तो 1-2 ही दिखती है, एक गंगा जी, एक जालंगी, बस 16 नदियां प्रवाहित है अलक्षित रूप में। यहाँ पर अलकानंदा है हरिहर क्षेत्र में। तो हरिहर क्षेत्र आ गए। हरिहर क्यों बोलते हैं उनको? एक ही विग्रह में विष्णु और शिव दोनों जी हैं वहां पर। एक ही विग्रह में आदि हरि और हर माने महादेव शिव जी। हरि और हर अभिन्न तत्व है। किस रूप में? सदाशिव रूप में। सदाशिव विष्णु तत्व है, ठीक है, और हरि भी विष्णु तत्व है, इसलिए दोनों एक ही हैं। यह दर्शाने के लिए, अथवा अगर शिव जी को भक्त माना जाए तो भक्त और भगवान अभिन्न है। भक्त भगवान से स्वतंत्र नहीं है? भगवान ने सारे शास्त्रों में बोला है ना, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। गुरु जी कौन है? भक्त हैं कि भगवान है?
गुरु जी कौन है? भक्त है, भगवान के भक्त है ना। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? साक्षात हरि हैं। साक्षात हरि का मतलब क्या है? उस कृष्ण थोड़ी है, लेकिन कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। ठीक है। और भी बहुत सारे शास्त्रों में बताए ना, आचार्य माम विजानियात न अवमानित कर। आचार्य को मेरा स्वरूप समझो, तो स्वरूप है भगवान का, तो भगवान से अभिन्न हुए ने। इसलिए इस दृष्टिकोण से हरि और हर दोनों एक है। तो नित्यानंद प्रभु आनंद से भर गए और कहने लगे, जीव ये देखो, ये बिल्व पक्ष नामक ग्राम को पश्चिम में रख करके मंदाकिनी ने नदिया को घेर रखा है। यहाँ नदिया, जहाँ तुमने स्वर्ण विहार देखा था मंदाकिनी, वहीं पर अलकानंदा को छोड़ देती है। मंदाकिनी अलग, अलकानंदा अलग, भागीरथी अलग। ये सब नदियां मिलकर के गंगा बनती हैं। हिमालय से निकलती हैं सारी नदियां, हिमालय से अलकानंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सब निकलती हैं। ठीक है। भागीरथी कहाँ से आती है? गंगोत्री से। अलकानंदा कहाँ से आती है? बद्रीनाथ से। और मंदाकिनी केदारनाथ से। इस प्रकार से सब नदियां आती हैं और नीचे मिलती जाती हैं, और अंत में देव प्रयाग में जाकर के भागीरथी और अलकानंदा दोनों मिल जाती है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकानंदा दोनों मिल जाती है, और उसके आगे जो है वो उसको गंगा कहते हैं। देव प्रयाग 5 प्रयाग हैं हिमालय में: नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्रयाग में जब अंत में देव प्रयाग आता है, वो देव प्रयाग में भागीरथी और अलकानंदा जब मिल जाती हैं, उसके आगे की धारा को गंगा जी कहते हैं। अलकानंदा के पूर्व तट पर गंडकी के किनारे हरिहर क्षेत्र वर्तमान है। गंडकी भी है वहां पर। अब ये सब हमको दिखती नहीं है, लेकिन अपराकृत नवदीप धाम में ये सब नदियां बहती हैं। गंडकी भी है। अलकानंदा के पूर्व तट पर गंडकी के किनारे हरिहर क्षेत्र है। श्री मूर्ति प्रकाश हई वे काले, सुंदर कानन शोभिते भाले। यहाँ पर समय आएगा जब श्री मूर्ति प्रकाशित होगी, कौन सी, जो भी दर्शन हम लोग करते हैं। और यहाँ एक सुंदर उपवन सुशोभित होगा, बड़ा सुंदर, वहां पर सामने पेड़ हैं। अलकानंदा के पश्चिम तट पर काशी का दर्शन करो, जहाँ शिव और शाक्त मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो हरिहर क्षेत्र है अलकानंदा के पश्चिम तट पर काशी, ये काशी क्या, महावाराणसी है, काशी से भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर शिव जी के भक्त आते हैं, और शाक्त मतलब शक्ति के उपासक आते हैं। किस लिए आते हैं? मुक्ति की प्राप्ति के लिए आते हैं। यह हरिहर क्षेत्र वाराणसी से भी श्रेष्ठ है। क्यों? वाराणसी में तो केवल शिव जी हैं, और यहाँ पर हरिहर दोनों अभिन्न स्वरूप है, इसलिए यह हरिहर क्षेत्र वाराणसी हते धाम पर हेथाय धूर्जटी पिनाक धर। धूर्जटी किसको कहते हैं? धूर्जटी जिनकी जटाएं हैं, शिव जी जटाएं इतनी तगड़ी हैं उनकी कि उन्होंने गंगा जी को इसमें ही रोक लिया था। और पिनाकधर, पिनाकधर किसको कहते हैं? क्यों पिनाकधर किसको कहते हैं? पिनाकधर किसको कहते हैं? पिनाक शिव जी का धनुष है, उसका नाम पिनाक है। पिनाक पाणी, पिनाक पाणी बोलते हैं शिव जी को, कुछ नहीं पता है। शूल पाणी, पिनाक पाणी,
और कृष्ण को क्या बोलते हैं? रथांग पाणी। रथांग पाणी क्यों बोलते हैं? रथांग पाणी क्यों बोलते हैं? रथ का अंग क्या होता है? पहिया। पाणी माने हाथ। जिन्होंने रथ के पहिए को हाथ में लिया था, कब लिया था? कब लिया था रथ का पहिया हाथ में? हाँ, भीष्म को मारने के लिए जब दौड़े थे, इसलिए उनको रथांग पाणी बोलते हैं। और सारंग पाणी किसको बोलते हैं? सारंग भगवान का धनुष का नाम है, सारंग। सारंग पाणी। और चक्र पाणी? गौर गौर बलि सदाए नाचे, निज जने गौर भक्ति आचे। यहाँ पर शिव गौर गौर कहकर सब समय नृत्य करते हैं और अपने अनुगत व्यक्तियों के लिए गौर भक्ति की प्रार्थना करते हैं। जो शिव जी की उपासना करते हैं लोग, उनके लिए स्वयं शिव जी महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, इन पर कृपा कर दो। सहस्र बरस काशी ते बसी, लबे से मुक्ति ज्ञाने ते न्यासी। ताहा हेथाए चरण ठेली, नाचे न भगत गौरंग बलि। क्या महिमा है, देखो सुनो क्या महिमा है। 1000 वर्ष तक काशी में निवास करके, ज्ञान का साधन करके सन्यासियों को मुक्ति मिलती है। 1000 साल तक काशी में रह करके जब शिव जी का भजन करता है वो, तो उसको क्या देते? शिव जी साहित्य दे देते होंगे। साहित्य है, साहित्य मुक्ति। वही मुक्ति को यहाँ पर भक्त अपने चरणों से ठोकर मार करके केवल महाप्रभु का नाम लेते हुए नृत्य करते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग उस मुक्ति को चरणों से ठोकर मार देते हैं। भगवान कपिल देव क्या कहते हैं? सालोक के साष्टी सारूप के सामीप, एकत्वम अप्युत दीयमानम न गणन्ति बिना मत सेवनम जना। ये 5 प्रकार की मुक्ति हैं, उनको मेरे भक्त देने पर भी ग्रहण नहीं करते। फिर वो क्या चाहते हैं? भक्त लोग क्या चाहते हैं? भगवान की सेवा चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु के भक्त लोग केवल महाप्रभु का नाम लेकर के नित्य कीर्तन करते हैं और इस मुक्ति को लात मार देते हैं। निर्याण समय खाने जीव, कांडे गौर बलि तारे न शिव। और जो कोई यहाँ पर शरीर छोड़ता है, कहाँ पर? हरिहर क्षेत्र में। जो कोई भी यहाँ पर शरीर छोड़ता है, उसको शिव जी कान में गौर मंत्र देते हैं, गौर नाम का उच्चारण करते हैं, उससे उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अजामिल ने क्या लिया था? नारायण का नाम लिया था, उसका उद्धार हो गया उसी से। तो शिव जी स्वयं गौर नाम सुना रहे हैं, तो उसकी कितनी महिमा होगी। इसलिए महावाराणसी ये धाम है, जीवेर मरणे नाही कभय। ये स्थान को महावाराणसी कहते हैं। क्यों? अभी क्यों बताया महावाराणसी क्यों? क्योंकि वाराणसी में केवल शिव जी हैं, यहाँ पर हरि हर दोनों हैं, अभिन्न स्वरूप। यहाँ पर अलकानंदा गंडकी सब कुछ है। दूसरी बात, महाप्रभु का धाम है, गौर नाम की महिमा अधिक है, इसलिए ये वाराणसी से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। बताए ना, 1000 वर्ष तक जो काशी में रह करके ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है, वहाँ यहाँ पर नवदीप धाम में भक्त लोग मुक्ति को लात मार करके नृत्य करते हुए घूमते। इसलिए जीव को मरने का कोई भय नहीं यहाँ पर। क्यों? शिव जी स्वयं कान में गौर मंत्र देते हैं, गौर नाम सुनाते हैं। मरने का भय नहीं मतलब क्या? मरने के बाद क्या गति होगी उसकी चिंता नहीं है। अजामिल की क्या गति हुई थी? मरने के टाइम नारायण मुख से निकला, म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम, अजामिलो अगाध धाम किम पुण्य सद्या गणन। मरने के टाइम अजामिल के मुख से हरि नाम निकल गया, नारायण का नाम, उसी से उसका उद्धार हो गया। किम पुनः श्रद्धा गणन, फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेता है उसकी क्या महिमा है। तो इसलिए शिव जी गौर नाम सुनाते हैं कान में, तो फिर मरने के बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यमदूत ले जाएंगे। ठीक है, शिव जी स्वयं नाम सुनाते। एता बलि तथा निताई नाचे, गौर हरि प्रेम जीवेर याचे। इतना कहकर के नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे और जीव गोस्वामी भी गौर हरि का प्रेम हो
जीव गोस्वामी को भी गौर हरि का प्रेम प्राप्त हो, इसके लिए प्रार्थना करने लगे। कौन? नित्यानंद प्रभु। अलच्छे तकन कैलाशपति निताई चरणे करिलन। अब शिव जी कौन है और नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलदेव प्रभु हैं। शिव जी कौन है? शिव जी तो जो बलदेव प्रभु हैं, बलदेव प्रभु के एक अंश है संकर्षण। बलदेव प्रभु के एक अंश है संकर्षण। वो संकर्षण की पूजा करते हैं शिव जी। संकर्षण उनके उपास्य हैं शिव जी के। बृहद भागवतामृत पढ़ा, उसमें क्या वर्णन आया? उसमें वर्णन आया कि जब सदाशिव लोक को गए थे नारद जी, तो वहां पर वो संकर्षण, अपने आराध्य संकर्षण देव की पूजा कर रहे थे। वो संकर्षण कौन है? संकर्षण कारण तो साई, गर्भो तो साई, च पयोब्ध साई, ये सब नित्यानंद प्रभु के अंश हैं, बलदेव प्रभु के। तो सोचो स्वयं बलदेव प्रभु आए हैं, तो शिव जी क्या करेंगे? उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, किंतु लोगों को नहीं दिखा। वो लोगों को नहीं दिखा। जैसे जब भगवान राम लीला कर रहे थे तो शिव जी ने दूर से प्रणाम किया। दूर से क्यों प्रणाम किया? क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं, कैसी मोहन लीला कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब हा सीते ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे एक पुरुष अपनी स्त्री के लिए व्याकुल रहता है। अब भगवान नरवत लीला कर रहे हैं, शिव जी आकर के सामने से प्रणाम करेंगे तो लोग समझ जाएंगे अरे ये भगवान है, ये नर नहीं है, इसलिए उनकी लीला में बाधा होगी। इसीलिए शिव जी ने दूर से प्रणाम किया। यहाँ पर भी शिव जी ने अलक्षित रूप में प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं और गौर प्रेम में नृत्य कर रहे हैं। गौरी सह शिव गौरांग नाम गाइया गाइया पूरे काम। यहाँ पर वास करते हुए श्री पार्वती देवी के साथ शिव सदैव गौरांग महाप्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए अपनी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर रहे हैं। शिव जी की क्या अभिलाषा है? शिव जी को कोई अभिलाषा है जागत की? वो देवताओं की तरह थोड़ी है कि हमको ये असुर से रक्षा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भगवान के साथ सब समय मांगते रहते कुछ ना कुछ परेशानी लेकर के। शिव जी है, उनकी अभिलाषा क्या है? कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है उनको, इसलिए उनको आनंद में होकर के मग्न उस सब समय गौर नाम का कीर्तन करते हैं। उसके आगे आया गादिगाछा गोद्रुम दीप। स्वतंत्र ईश्वर निताई तवे भगत संगीते चलील जबे। नित्यानंद प्रभु कौन? स्वतंत्र ईश्वर है, उनके ऊपर कोई नहीं है, भगवत तत्व है। इसलिए भक्तों को साथ में लेकर के चलते चलते कहाँ गए? गादिगाछा ग्रामे पहुंचीला हसी तथा आसिया कहिला हसी। गादिगाछा ग्राम में आ गए। गादिगाछा मतलब गोद्रुम द्वीप। और हंसते हुए कहने लगे इस द्वीप का नाम गोद्रुम है। गोद्रुम, इसका नाम गोद्रुम कैसे पड़ा? अब बता रहे हैं। गो माने क्या होता है? गाय। द्रुम माने वृक्ष, पेड़। तो गाय ने यहाँ पर पेड़ के नीचे गौर हरि का भजन किया था। कौन सी गाय? सुरभि माता। क्या लीला है सुनते हैं। जब इंद्र ने भगवान के चरणों में अपराध किया, कौन सा अपराध किया? भगवान ने जगत को शिक्षा देने के लिए कि मेरी पूजा छोड़ करके देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात गिरिराज जी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए और गिरिराज जी की पूजा को प्रवर्तन करने के लिए भगवान ने क्या किया? लीला करी। क्या किया? यज्ञ के लिए जब सब नंद बाबा और सारे ब्रजवासी लोग यज्ञ के लिए तैयारियां कर रहे थे, उस समय कृष्ण ने कहा आप लोग किस लिए कर रहे हैं? मेरा तो अभी कोई जन्मदिन नहीं है। और जन्मदिन के लिए इतनी तैयारियां करते थे। तो नंद बाबा ने कहा अरे हम लोग यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। कह रहे कि यज्ञ किसके लिए होगा? कहते इंद्र के लिए। तो भगवान ने कहा कि ये इंद्र के लिए यज्ञ क्यों होगा? कहते अरे इंद्र है ना, हमको वर्षा देते हैं, वर्षा से घास इत्यादि उगती है, हम तो वैश्य कुल के हैं तो हमको खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में तो वर्षा का पानी पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, तो इसलिए इंद्र देवता है, उनकी हम पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा अरे इंद्र तो देवता है, उसका तो कर्तव्य है वर्षा करना, उसके लिए उसकी पूजा क्यों करनी पड़ेगी? तो इस प्रकार से
भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद करा दिया और कहा देखो ये जो गिरिराज जी हैं हमारी गाय के पालन के लिए गिरिराज जी ही सब कुछ है। तो सारे जो ब्रजवासी थे जो इंद्र की पूजा के लिए जो सामान तैयार किया था 56 भोग जो कुछ भी वो सब कहा कृष्ण ने सब गिरिराज जी की पूजा कर। तो सारा भक्त लोग जितने भी हैं ब्रजवासी कृष्ण के साथ में, और जो बूढ़े लोग थे बच्चे लोग थे स्त्रियां थीं वो बैलगाड़ी में बैठ करके, और जो युवक थे वो सब पैदल परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे और गिरिराज जी को भोग लगाया गया। जब भोग लगाया तो देखा साक्षात गिरिराज जी प्रकट हो गए। ब्रजवासियों ने तो कभी इंद्र को प्रकट होकर के खाते देखा नहीं था, लेकिन जब गिरिराज जी प्रकट हुए तो बड़े खुश हुए। और गिरिराज जी का चेहरा भी कैसा है, कहते कन्हैया से मिलता जुलता है, उनको पता नहीं है कन्हैया ही है। इसलिए ब्रजवासी बड़े संतुष्ट हुए और कृष्ण गिरिराज जी ने क्या किया, सारे भोग खा लिए। कहते भूखा हूं मैं बहुत दिनों से। और आन्योर गांव पड़ा ना, क्यों पड़ा, और लाओ और लाओ, इसलिए उस स्थान का नाम आन्योर पड़ा। तो इस प्रकार से गिरिराज जी ने सब खाया, ब्रजवासी बड़े संतुष्ट हुए। लेकिन इंद्र बड़ा संतुष्ट हो गया, उसके दूतों ने जाकर के बता दिया महाराज आपकी तो पूजा बंद करा दी। इंद्र ने कहा अच्छा मैं देखता हूं इनको। और उसने सावर्तक मेघ कौन से होते हैं, प्रलयकालीन मेघ, जो कि प्रलय के समय जब प्रलय आती है तो वो सांवर्तक मेघ जितने उनकी जो धार होती है ना, जैसे हमारी बूंदें गिरती है एक एक बूंद, वो बूंद कितनी मोटी होती है, वो हाथी की सूंड के समान एक एक बूंद होती है। इतना मोटा मोटा बूंद गिरेगा तो क्या होगा, तब डूब जाएगा ना। इसलिए प्रलयकालीन मेघ, उनको बुलाया कि इस ब्रज को डुबा दो। और जब वृष्टि शुरू हो गई आंधी तूफान, तो कृष्ण ने कहा चिंता मत करो तुम लोग। और कृष्ण सबको लेकर के गिरिराज जी के पास आ गए कि गिरिराज जी, हम लोगों ने गिरिराज जी को भोग लगाया ना, गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। और कृष्ण ने गिरिराज जी को ऐसे हाथ से उठाया और उस पर धारण कर लिया एक हाथ। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। और गिरिराज जी के नीचे आ गए तो ऊपर से पानी गिर रहा है, चलो ऊपर से तो पानी नहीं गिरेगा, लेकिन नीचे से तो भर जाएगा ना, इतना पानी आ रहा है तो उसका क्या इलाज हुआ है। नीचे से पानी आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर भी तो डूब जाएंगे। फिर नीचे से पानी कैसे नहीं आया बताओ। नीचे से अनंत से स्वयं अलक्षित रूप में, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन अलक्षित रूप में अनंत से उसने ऐसे सांप कुंडली मार लेता है ना, ऐसे चारों ओर से गिरिराज जी को घेर लिया, सारा पानी ऊपर से नीचे। ऊपर सुदर्शन भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इंद्र ने 7 दिन तक वृष्टि की, कुछ भी करनी, ऊपर से वज्र भी मार रहा है वो, वहां तो कृष्ण सुदर्शन का प्रयोग नहीं करते ब्रज में, इंद्र वज्र भी मार रहा है, लेकिन वो वज्र का भी कुछ हुआ नहीं, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अंत में थक हार करके समझ गया ये तो भगवान है, मैंने भगवान के चरणों में अपराध कर दिया। फिर इंद्र आया, भगवान से क्षमा मांगी, सुरभि गाय को लेकर के आया। क्यों, क्योंकि भगवान के चरणों में अपराध किया है तो मुझे तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान को गौ बहुत प्रिय है, गाय बहुत प्रिय, इसलिए सुरभि माता को लेकर के साथ में आया। तो सुरभि माता को देख करके कृष्ण ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन फिर भी वहां पर इंद्र ने उनका अभिषेक किया, सुरभि कुंड है, सुरभि माता ने वहां पर अभिषेक किया था। और ऐरावत कुंड है, ऐरावत से वो स्वर्ग का जो पानी है जल लेकर के आया, भगवान का अभिषेक किया। गोविंद कुंड है, गोविंद का नाम प्रदान किया भगवान को, इस प्रकार से पूजा किया। लेकिन उसके मन में फिर भी लग रहा है कि भगवान मुझसे संतुष्ट नहीं है। इसलिए इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने सुनिछे कलिते ब्रजेंद्र सुत करिवे नदिया लीला अद्भुत। मैंने सुना है कि जो कृष्ण है वही कलयुग में नदिया में लीला करेंगे। नदिया मतलब नवदीप धाम में। किंतु मुझे भय है कि कहीं भगवान की माया से मोहित होकर के मैं उस समय भी अपराध ना कर दूं। इसलिए सुरभि देवी से फिर से प्रार्थना की कि हे माता आप साथ में चलो। और सुरभि देवी को लेकर के वो गोद्रुम में आया, इसी द्वीप में। तो यहां पर सुरभि माता ने और इंद्र ने तपस्या करी भगवान की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महाप्रभु प्रकट हुए
और महाप्रभु ने प्रकट होकर के उनको कहा, बताओ क्या वर चाहिए। महाप्रभु के दिव्य दर्शन हुए। आद आद हासी वरद रूप प्रेमे गदगद रसे रकूप। महाप्रभु मंद मंद हास्य करते हुए वर देने की मुद्रा में सुशोभित थे और रस के भंडार स्वयं ही प्रेम से गदगद हो रहे थे। कल बताया था ना, क्या बताया था कि देखो कृष्ण लीला में भगवान ने किसी को क्षमा नहीं किया, कंस को मार दिया, प्रेम दिया कंस को, पूतना को मार दिया। कृपा तो की है, लेकिन वो असुरों को पता नहीं चल रहा है कि हमारे ऊपर कृपा हुई। हमको कोई मार रहा है तो उसको हमको लग रहा है कृपा हो रही है। हमको कोई मारे तो हमको कहे हाँ बड़ी कृपा कर रहे हैं आप, होगा ऐसा? कंस को भगवान मार रहे हैं, उसको पता चल रहा है कृपा हो रही है। भगवान जिसको वध करते हैं उस पर भी कृपा है। क्यों? उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं, सदगति होती है उसकी, नरक नहीं जाना पड़ता है। नहीं, इतने पाप करने के बाद करोड़ों जन्म तक नरक में सड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी आए, स्तुति करके चले गए, भगवान ने देखा भी नहीं। इंद्र आया, वो भी प्रणाम करके अभिषेक करके सब कुछ किया, भगवान ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन नवद्वीप में इन सब लोगों ने फिर जब अवतार लिया अथवा तपस्या की, जैसे कंस ने अवतार लिया किस रूप में, कल बताया था। कंस कौन है? चांद काजी, ठीक है, कंस है चांद काजी। और हुसैन शाह कौन है? राजा हुसैन शाह, जरासंध है वो। तो चांद काजी के रूप में जब कंस आया तो महाप्रभु ने उसको कृपा करके प्रेम प्रदान कर दिया। कैसा प्रेम दे दिया? हमारे जैसे साधक लोग चांद काजी के समाधि में प्रणाम करके परिक्रमा करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर भी कृपा करो, हमको भी महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो। ठीक है, तो गौर लीला कितनी अवदान्य है, औदार्य में, कि जिन जिन असुरों को भगवान ने मारा ब्रज लीला में, उनको भी महाप्रभु ने प्रेम प्रदान कर दिया। सब जगाई मदाई को देखो प्रेम दे दिया। और इंद्र को क्षमा नहीं किया वहां पर, लेकिन यहां पर इंद्र को भी क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी को भी वहां क्षमा किया नहीं, यहां पर क्षमा कर दिया। हरिदास ठाकुर के रूप में तुम अवतार लोगे मेरी लीला में, 3 लाख नाम करोगे और अपना शरीर छोड़ने के समय मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, मेरे दर्शन करते करते तुम्हारा शरीर छूटेगा। और महाप्रभु ने स्वयं उनके शरीर को हाथ में लेकर के नृत्य किया था। ठीक है, तो यहां पर इंद्र को भी उन्होंने क्षमा कर दिया। मुस्कुराते हुए गौर हरि ने इंद्र और सुरभि से कहा, मैं तुम लोगों की इच्छा को जानता हूं, थोड़े समय में ही मैं इस नवद्वीप में प्रकट हूंगा। उस समय तुम लोग नवद्वीप में जन्म प्राप्त करके मेरी लीला में सेवा करोगे। अब तुम लोगों को माया का जाल स्पर्श नहीं करेगा। वहां पर तो स्पर्श कर लिया ना, ब्रज में तो मोहित हो गया इंद्र माया से, इसीलिए भगवान के चरणों में अपराध किया। लेकिन भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, इस लीला में तुमको माया स्पर्श नहीं करेगी। एतबली प्रभु अदृश्य है, सुरभि सुंदरी तथा रहे, अब अश्वत निकटे रहिला देवी, निरंतर गौर चरण सेवी। ये बोल करके प्रभु तो अदृश्य हो गए और सुरभि देवी किंतु वहीं रह गई। और वहीं पर जो एक अश्वत्थ वृक्ष था, पीपल का पेड़, उसके नीचे सुरभि देवी ने महाप्रभु का भजन किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोद्रुम। गो माने सुरभि देवी गाय और द्रुम माने वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। गोद्रुम दीप्त हईल नाम, हिताय पूरे भक्त काम। यहाँ पर भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहाँ पर भजन किया? गोद्रुम द्वीप में भजन किया। सुरभि कुंज में उन्होंने अपनी भजन कुटी बनाई और उनकी समाधि भी कहाँ है? गोद्रुम द्वीप में ही है। हिताय कुटीर बांधिया भजे अनायासे गौर चरणे मजे। यहाँ पर जो कुटी बना करके भजन करता है वो अनायासी महाप्रभु के चरणों की सेवा में मग्न हो जाता है। अब गोद्रुम द्वीप की बहुत लीलाएं हैं। पहली तो लीला ये हो गई। दूसरी लीला क्या है? एक गोद्रुम द्वीप में मार्कंडेय ऋषि आए थे। कैसे आए थे? मार्कंडेय ऋषि की उम्र कितनी है? 7 कल्प है। उनको शाप दिया था 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय वहां पर सप्त ऋषि आ गए। किसी कल्प में सप्त ऋषियों ने वरदान दिया, किसी कल्प में शिव जी की उन्होंने उपासना की। ठीक है,
तो शिव जी की कृपा से वो 7 दिन जो है वो ब्रह्मा जी के 7 दिन हो गए। ब्रह्मा जी के 7 दिन मतलब 7 कल्प। और एक कल्प बताया था कितना साल होता है एक कल्प में? एक कल्प कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़ साल। एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। और 7 कल्प कितने हो गए? इंटू 7। इतना उम्र है उनकी मार्कंडेय ऋषि की। तो अब मरते तो है नहीं वो, लेकिन मरते नहीं है, लेकिन प्रलय में तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तो फिर रहेंगे कहां? तो इसलिए प्रलयकालीन जो थपेड़े हैं, प्रलय में क्या होता है? भयंकर भयंकर लहरें उठती हैं समुद्रों में, सब जलमग्न हो जाती है पृथ्वी। और उसमें कोई आदमी अगर फंस जाए तो क्या होगा उसकी गति? अरे उससे तो मरना ही अच्छा है कि नहीं? वो लहर कोई इधर मार रही है, कोई उधर मार रही है, कोई उठा के पटक रही है, कि उसे क्या करेगा बेचारा? इसे तो मरना अच्छा है, लेकिन वो मर नहीं सकते। इसलिए लहरों में बेचारे फंसे हुए बड़े परेशान थे, दुखी हो गए थे। भासिया भासिया चलिया जाए, के न बर लई नुहाए। रो रहे बेचारे, दुखी हैं, कह रहे हरे भगवान क्या वरदान ले लिया मैंने, बड़ा परेशान हो गया, इससे तो मर जाता वो अच्छा था। तभी उसी समय जलमग्न होने के कारण, लेकिन जो 16 कोस का नवद्वीप तो कभी जलमग्न नहीं होता, भगवान का धाम है। जैसे बताए ना, मथुरा भी कभी जलमग्न नहीं होता है प्रलय में भी, क्यों? भगवान का धाम है, इसको कोई प्रलय कालीन जल थोड़ी उसको डुबा देगा। तो इसलिए नवद्वीप धाम में भक्तों को आश्रय प्रदान करने के लिए नवद्वीप धाम विराजमान थे। जल की तरंगों में बहते बहते बताया ना, जल की तरंगें इतनी भयंकर होती हैं, उसे फंस गया तो कभी इधर घुमा रही, कभी उधर घुमा रही, कभी पटक दिया, क्या क्या करते। और फिर भंवर आते हैं तो परेशान होते होते तो मूर्छित हो गए। ऋषि मूर्छित होकर के लहरों में तैरे जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कुछ का। और बहते 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 यहां पर आ गए। कहां पर? कहां गए? गोद्रुम में। गोद्रुम में आ गए, और गोद्रुम में सुरभि माता भजन कर रही थी। उन्होंने देखा अरे ये तो मार्कंडेय ऋषि हैं, इसलिए उन्होंने उनको जल से बाहर निकाला। और जल से बाहर निकाल करके जब सुरभि देवी ने उनको यत्न पूर्वक उठाया, और उठा करके फिर देखा जब मार्कंडेय ऋषि ने, तो अद्भुत गोद्रुम द्वीप के दर्शन किए। और यह स्थान देखा, 7 कोटि क्रोश विस्तार स्थान, नद नदी शोभा प्रकाशमान। यह 100 करोड़ कोस का है। अभी तो सुना था 16 कोस का पूरा नवद्वीप धाम है, अभी 100 करोड़ कोस का बता रहे। 100 कोस का केवल गोद्रुम द्वीप बता रहे हैं अभी। 100 करोड़ कोस, 100 करोड़ कोस है। ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? 50 करोड़ योजन। एक योजन में होते 12 किलोमीटर, 6000 करोड़ किलोमीटर का ये ब्रह्मांड है। और ये 100 करोड़ कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, मतलब 300 करोड़ किलोमीटर केवल गोद्रुम है। इतनी तो पृथ्वी भी नहीं। कैसे समझोगे? ये धाम चिन्मय है, ये 100 करोड़ कोस तो कुछ भी नहीं है। इस धाम के एक कण में ही अनंत ब्रह्मांड समा सकते हैं। समझ गए? इस तरीके से समझो। ब्रज में 100 करोड़ गोपियां नृत्य कर रही हैं। ब्रज तो छोटा सा ही है, वृंदावन बंसीवट कितना बड़ा है, उसमें तो 100 आदमी भी नहीं बैठ पाएंगे। 100 करोड़ गोपियां, और कृष्ण ने भी 100 करोड़ रूप धारण कर लिए। वह धाम विस्तार कर सकता है, कितना अनंत। धाम क्या है? बलदेव प्रभु है। धाम स्वयं बलदेव प्रभु है। और बलदेव प्रभु का कोई सीमा है क्या? उनके एक अंश जो है वो अनंत शेष है। उनके फन के ऊपर में ये ब्रह्मांड कैसे रहता है? सरसों के दाने की तरह रहता है, इतना बड़ा उनका विस्तार है। उनके जो एक अंश है कारणोदकशाही विष्णु बलदेव प्रभु के, वो कारणोदकशाही के मुख से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं। उनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, तो कारणोदकशाही विष्णु कितने बड़े होंगे? तो वो जो धाम है वो बलदेव प्रभु है स्वयं। इसलिए बलदेव प्रभु का विस्तार कितना है? ये तो कुछ भी नहीं जो बताया। बलदेव प्रभु अनंत विस्तार कर सकते, ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है।
और देखा उन्होंने क्या, नाना प्रकार के हरे हरे वृक्ष हैं, सुंदर कुंज लताएं, मनोहर मनोहर, और पक्षी और नदियां चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं, कुंड है, सुंदर सरोवर है। और उन्होंने देखा 1 योजन तक विस्तृत जो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे सुरभि देवी भजन कर रही थी, वो कितना था, 1 योजन। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर बड़ा था। क्षुधाय हकुल मुनि तकन सुरवीर प्रतिबले वचन, तुम्ही भगवती राखा प्राण दुग्ध दिया मोरे कर त्राण। अब भैया उम्र तो मिल गई 7 कल्प की, लेकिन भूख लग रही है, उसका क्या करेंगे? भूख प्यास तो सब लग रही है, इसलिए बड़े परेशान हो गए मुनि। एक तो पहले ही से उसमें आए थे, किसमें, प्रलयकालीन समुद्र की जो लहरें हैं उसमें परेशान हो गए थे बहते बहते। ऊपर से अब जब होश आया तो भूख लग रही भयंकर, अब क्या करें? इसलिए कह रहे हैं कि क्या करूं देवी, आप ही कुछ कृपा करो, मुझे कुछ दुग्ध पान करा दो। तो सुरभि जो माता गाय है, सुरभि देवी, उन्होंने अपना अमृत समान दुग्ध को मुनि को पान कराया। सबलैया मृकंड सुनु सुरवीर पति कहे पुनः, तुम्ही भगवती जननी मोर तुम्हार माया जगत भोरा। तब मार्कंडे ऋषि को थोड़ी शक्ति आई, उनके पिताजी का नाम मृकंड, और कहा कि आप भगवती, आप माता हैं, आपकी माया से सारा जगत व्याप्त है। मैंने बिना सोचे 7 कल्प तक का अमर रहने का वर ले लिया है, किंतु भैया प्रलय के समय मुझे बहुत दुख हो रहा है, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, सुख तो है ही नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरा इस दुख से उद्धार कैसे होगा? मार्कंडेय ऋषि पूछे। तब सुरभि देवी ने बताया, सुरभि तकन बलीला वाणी भजा गौरपद दुखानी। सुनो, ये स्थान जिस पर तुम आए हो ये साधारण स्थान नहीं है, ये महाप्रभु का धाम है, और महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं। इसलिए मार्कंडेय मुनि अब तुम यहीं पर रहो और यहाँ रह करके महाप्रभु का भजन करो। ये जो नवदीप धाम है ये कभी भी प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। यद्यपि जड़ नेत्रों से, हमने बताया क्या, अभी हमारे नेत्र जड़ हैं, इसलिए हमको क्या दिख रहा है, वृंदावन कितना है, छोटा सा है, बंसीवट, लेकिन वृंदावन जड़ नहीं है, चिन्मय है। उसमें क्या है बताया, अभी 100 करोड़ गोपियां सब समा जाते। अप्राकृत देश काले काने जड़ माया के वाके न जाने। यहाँ पर अप्राकृत है सब कुछ, यहाँ जड़ माया क्या होती है कोई जानता तक नहीं है, यानी जड़ माया के यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं है। इस प्रकार नवदीप धाम का दर्शन करो, और यहाँ पर चारों ओर सत बिरजा विराजमान है, सतकोटि क्रोध प्रत्येक खंड, मध्य मायापुर नगर खंड। क्या बोल रहे हैं अब? अभी बताए ना, गोद्रुम द्वीप कितना बताया, 100 करोड़ कोस। अब सुरभि माता बता रही है कि प्रत्येक खंड 100 करोड़ कोस का है। नवदीप मतलब क्या, नवदीप बताया था ना कैसा है, नवदीप मतलब बीचों बीच में क्या है, जैसे कमल होता है, कमल के बीच में होती कर्णिका, वो कर्णिका है अंतरदीप मायापुर, जहां पर महाप्रभु का जन्म स्थान। उसके चारों ओर ऐसे कमल की पंखुड़ियां होती ना, वो 8 द्वीप है ऐसे कमल की आकृति का, और प्रत्येक जो द्वीप है वो 100 करोड़ कोस का है। अंतरदीप मायापुर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मोदद्रुम द्वीप और ऋतुद्वीप, रुद्रद्वीप। इस प्रकार से 100 करोड़ योजन का प्रत्येक द्वीप है, 100 करोड़ कोस। हम क्या कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन हमको कैसा दिखता है, वो केवल 16 कोस का पूरा ही दिखता है, क्योंकि हमारी आंखें जड़ है। और बता रहे सभी तीर्थ, सभी देवता, सभी ऋषि यहाँ पर निवास करके महाप्रभु का भजन करते हैं। हे मार्कंडेय, तुम भी महाप्रभु का भजन करो, तुम भुक्ति मुक्ति आदि की इच्छा को छोड़ दो। महाप्रभु क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले, भोग और मोक्ष तो बहुत तुच्छ बातें, इसको छोड़ो। गौरांग भजन आश्रय बले मधुर प्रेम तलबिले फले। अगर गौरांग महाप्रभु का भजन करोगे तो तुमको मधुर प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और जिसके हृदय में प्रेम प्राप्त हो जाता है वो कृष्ण की लीला में निमज्जित हो जाता है, उसको अंदर में सुख ही सुख प्राप्त होता है। और बता रही माता कि भगवत सेवा में अतुलनीय सुख है,
और मुक्ति इत्यादि तो अत्यंत तुच्छ है, इसलिए भक्त लोग उसको कभी भी ग्रहण नहीं करते। तब मार्कंडेय ऋषि पूछ रहे हैं कि अगर मैं भजन करूंगा महाप्रभु का तो मेरा प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध मतलब 7 कल्प तक मुझे तो जन्म लेना पड़ेगा ना, वो मतलब जिंदा रहना पड़ेगा, उसका क्या होगा? तो सुरभि कह रही है सुनो, गौर का भजन करने में किसी विधि निषेध का विचार नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तुम गौर हरि लेकर के पुकारोगे तो तुम्हारे सारे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, महाप्रभु सारे प्रारब्ध को भी नष्ट कर देंगे और तुम्हारा भव रोग अर्थात जन्म मरण का रोग भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार तुम गौर हरि का भजन करो। तब मार्कंडेय ऋषि हंसने लगे आनंद से और गौर गौर कह करके नृत्य करने लगे और महाप्रभु का भजन करने लगे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव तुम इस स्थान का दर्शन करो जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि को पुनः प्राण प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से जीव गोस्वामी भी आनंद में डूब गए और यह कहते कहते फिर वो लोग हरि हरि बोलते हुए मध्य द्वीप की ओर चले गए। निताई जानवा चरण सार जानिया भक्ति विनोद सार, निताई आदेश मस्तके धरे नदिया महिमा वर्णन करे। नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी के चरण कमलों की सेवा समझकर ही भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ को वर्णन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के आदेश को सिर पर धारण करके मैं नदिया के महात्म को वर्णन कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ठाकुर भक्ति विनोद।